मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक्स थे राष्ट्रपति में, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें छूटी थी या जो भी चीज़ आगे करवानी, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशांक कश्यप और आज की एसके स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में हमारी ये चीज़ चल रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। या जो भी चीज़ आपको सीखनी है और कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है कि ये चीज़ नहीं बताई गई है संविधान में, तो आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ सर टॉपिक या कंप्लीट नहीं है या इस कंप्लीट में प्रॉब्लम्स हो रही है। उसको अच्छे से कराने की करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हमारा राष्ट्रपति में जो टॉपिक है वो है न्यायिक शक्तियाँ। क्या टॉपिक है? न्यायिक शक्ति या शक्तियाँ। इसमें बोला गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई, तो इसमें क्यों दी गई? क्योंकि हमारे देश का क्या है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति है, तो उसको कुछ शक्तियाँ सौंपी गई। ये आर्टिकल 72 या 72 के अंतर्गत क्या किया, शक्तियों को सौंपा गया है। और ये क्या कर सकता है? संसद की सलाह, ठीक है, कैसी संसद की सलाह के आधार पर क्या कर सकता है? 5 प्रकार की इन शक्तियों का यूज कर सकता है, ठीक है। या 5 प्रकार की ये शक्तियाँ इसको या काबिलियत प्राप्त है, जो अपनी स्वयं के विवेक से या संसद के पूर्व निर्णय से पहले प्राप्त कर सकता है। मतलब कि संसद ने बोले कि हाँ इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो उसको विवेक से, स्वयं के विवेक से या उनके विचार विमर्श पर इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। इसका हमेशा याद रखना कि 5 प्रकार की सजाओं को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की सजा। कोई स्वयं और मंत्रालय की सलाह पर, गृह मंत्रालय की सलाह पर खुद स्वयं क्या कर सकता है? इसकी सजा को माफ कर सकता है। इस चीज का उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आती है कि राष्ट्रपति को ही क्यों ये शक्तियां प्राप्त है? क्यों? हमारे देश का क्या है, प्रथम व्यक्ति है और उसको कुछ ऐसी शक्तियां इसलिए दी गई है क्योंकि उसको सबसे क्या हो, हट के, सब पदों से क्या बोले, उसको हट के चीजें मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसको अलग दिखाएं। जैसे अब तो किसी देश का राष्ट्रपति को इतनी शक्ति होती है वो किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सके, बढ़ा सके, घटा सके, इस प्रकार से वो कर सकता है। जिससे क्या होगा, कम से कम ये तो न्यायिक मूर्ति के रूप में उसको देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई व्यक्ति है जो उस चीज़ को देख सकता है। या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के नजरअंदाज कर दिया जाता है, बट राष्ट्रपति इस चीज़ की कार्रवाई करता है। जैसे कोई व्यक्ति क्षमा याचना करता है तो उसके बारे में पूरा विवरण प्राप्त करता है, तो उसके बाद उसको सजा के बारे में बताता है, ठीक है, कि इसकी सजा माफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्वयं विवेक से भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें 5 प्रकार की सजाएं कौन कौन सी हैं जिसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति? माफ कर सकता है, कम कर सकता है, घटा सकता है। कौन कौन सी सजा, ठीक है। सबसे पहले आती है क्षमा। न्यायिक शक्ति में क्या आता है? क्षमा। किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 72 में इस चीज का ज्यादातर विवरण है, तो हम इसको आगे भी बताते रहेंगे आपको। 72 में भी विवरण है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी की सजा को पूर्णता क्या कर दे? माफ कर दे। किसी की सजा को क्या कर दे? पूर्णता माफ कर दे, ठीक है। उसको क्या करते? पूर्णता माफ कर दे, तो वो क्या कहलाती है? क्षमा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या है, उसको मिली है, उसने चोरी की, ठीक है, मतलब या चोरी किया, मतलब ऐसा कुछ परिस्थिति बनेगी तो उसको चोरी करने की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत अच्छी खासी सजा दी, उसको 3-4 साल की सजा दी थी। तो व्यक्ति गया, उसने शपथ पत्र या मतलब शपथ पत्र क्या बोली, एक पत्र भेजा राष्ट्रपति को जेलर के माध्यम से कि सर आप हमारी सजा माफ कर दीजिए, हमें इन कारणों से क्या दी थी, सजा हमें प्राप्त थी और किसी कारणवश हम इस चीज़ में फंस गए या हमें गलत फंसाया गया, हमने चोरी इस कारण से की थी और कोर्ट भी इस चीज़ को नजरअंदाज कर रहा है। तो राष्ट्रपति से जब सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ को नजरअंदाज करते तो उसके बाद क्या करेगा, वो क्षमा याचना कर सकता है और क्षमा याचना उसको पूर्णतः सजा भी माफ कर सकते हैं, ठीक है। जब उसकी अगर पूर्ण सजा माफ कर दी है तो वो क्षमा में आएगा कि हाँ भाई इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या उसके कुछ अच्छे काम को देखते हुए राष्ट्रपति से जेलर ने सिफारिश की कि आप इसकी सजा माफ कर दो, इसने किसी कारण बस ये फंस क्या होगा, ऐसा इसने किया नहीं होगा, ठीक है। व्यवहार से भी बहुत चीज होती है। फिर आता है सेकंड, लघुकरण। इस शब्द से ही इसके बारे में पता चला। लघुकरण का शब्द का अर्थ है किसी चीज को क्या करना? कम करना। क्या करना? किसी चीज को कम करना।
जैसे कि किसी राष्ट्रपति क्या करता है, किसी सजा की प्रवृत्ति बदल सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सजा की प्रवृत्ति बदलना। प्रवृत्ति बदलना, किसी भी सजा क्या करना, प्रवृत्ति बदलना। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या थी, फांसी की सजा होने वाली थी, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसकी फांसी की सजा होने वाली थी, तो राष्ट्रपति ने बोला इसको फांसी की सजा ना देकर इसको 10 साल कठोर कारावास की सजा दे दो। तो क्या होगा, इसे लघु करनी, मतलब फांसी की सजा को किसने बदल दिया गया, इसने, इन्होंने जेल की सजा मतलब कठोर कारावास की बदल दी, उसके 10 साल बाद वो छूट गया, मतलब उसके जीवन को बचाया, मतलब सजा की प्रवृत्ति को बदल, उसके जीवन को क्या किया गया, बचाया गया, ठीक है। इसको याद रखना, एक एग्जाम्पल है, उसको हमेशा इसके अंतर्गत जोड़ते रहना। फिर तीसरा आता है प्रतिहास। प्रतिहास के अंतर्गत क्या है, प्रतिहास के अंतर्गत इसमें देखा गया राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की सजा की क्या कर सकते हैं, प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे, ठीक है, उसके समय को घटा देंगे, क्या कर देंगे, समय को कम कर देंगे। जैसे कि लघुकरणी में किसी की फांसी की सजा को क्या कर दिया गया, कठोर 10 साल के कठोर कारावास कर दिया गया, ठीक है। अब उसने प्रतिहास के तहत एक और बार अपील की, जैसे एक ही बार अपील की जाती है, हर बार नहीं की जाती, एक ही बार अपील कर सकते हो, बट किसी कारणवश कोई दूसरा कैदी उसको 10 साल कठोर कारावास की सजा मिली, तो ये ने प्रतिहास करते हुए 5 साल कारावास की सजा कर दी, ठीक है, 5 साल की सजा, मतलब जिसको फांसी की सजा नहीं है। इसमें एक हमेशा याद रखना पॉइंट, जिस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं होती उसी के लिए ही ये होता है, कौन सा, प्रतिहास। इसमें समय को ऐसा नहीं है कि इसको फांसी की सजा थी फिर इसको 10 साल होगी, फिर 10 साल प्रतिहास में किया तो उसको 5 साल कर दी फिर छूट गया, ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ फांसी की सजा के लिए, इसमें फांसी की सजा का कहीं भी जिक्र नहीं है। फांसी की सजा के व्यक्ति को उसकी मतलब उसके सजा की प्रवृत्ति बदल सकते हैं, उसकी सजा नहीं बदल सकते, ठीक है। प्रतिहास में ये चीज है कि जैसे किसी व्यक्ति को, ठीक है, 10 साल की सजा हुई कठोर कारावास की, तो उसकी 5 साल की कर दी, उसको समय घटा के कर दी गई, 5 साल की क्या कर दी गई, सजा कर दी गई, ठीक है। और इसमें फांसी की सजा नहीं होगी, मतलब कि इसमें फांसी की सजा अगर किसी व्यक्ति को है तो उसकी सजा को हटाया या कम नहीं किया जा सकता प्रतिहास के अंतर्गत, उसकी सजा को कम करना है या उसका प्रवृत्ति बदलना है तो लघुकरण के अंतर्गत सिर्फ एक बार या चांस मिलेगा आपको राष्ट्रपति के पास, ऐसा नहीं 10 बार भेजो तो पहले जी करेगा फिर जी करेगा, ऐसा नहीं कर सकते, एक ही बार आपको चांस मिलेगा किसी व्यक्ति के पास, ठीक है। ब्राह्म, चौथा आता है ब्राह्म। ब्राह्म में क्या आता है, जैसे कि किसी व्यक्ति है उसने कोई जुर्म किया और वो जेल में है और उसका क्या नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है, जैसे उसको फांसी की सजा होने वाली है उसका स्वास्थ्य सही नहीं है या उसको कैद की सजा होने वाली, उसका स्वास्थ्य नहीं है सही, सबसे बड़ी बात आती है स्वास्थ्य, क्या नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य उचित ना हो, स्वास्थ्य उचित नहीं है उसका, तो उस व्यक्ति के संग क्या कर सकते हैं, तो उसकी सजा को क्या कर सकता है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक सकता है, मतलब कि उसकी सजा जैसे 10 साल बाद 10 साल के लिए कारावास, कठोर कारावास, तो ये उसकी जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो कठोर कारावास में तो वैसे ही मर जाएगा वो 2 दिन में, तो उसकी सजा को क्या कर दी जाएगी, कम नहीं की जाएगी, ना घटाई जाएगी, ना बढ़ाई जाएगी, ना खत्म की जाएगी, ना क्षमा दी जाएगी, उसकी सजा को कुछ टाइम के लिए क्या कहते हैं, बढ़ा दिया जाएगा, मतलब जब तक इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक उसकी सजा को क्या नहीं किया जाएगा, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी जब तक उसका स्वास्थ्य उचित ना हो। जब स्वास्थ्य उचित हो जाएगा तो उसको जो सजा दी गई है तो उसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है। लास्ट वाला इसमें है प्रतिलंब, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रतिलंब। प्रतिलंबन, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ठीक है। प्रतिलंबन, इसमें ये बोला जाता है किसी कैदी की सजा को क्या कर दिया जाता है, किसी कैदी की फांसी की सजा को क्या कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, किसकी सजा को, कैदी की फांसी की सजा,
जो फांसी की सजा है उसको क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि वह क्या कर सके, दया याचना अपील बना सके। क्या कर सके, वह दया याचना अपील बना सके। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी है 15 दिन बाद, तो 15 दिन का समय उसके पास कम है, उसको 1 महीने की सजा कर दिया गया प्रतिलंबन लगाकर, और वह क्या कर सकता है, दया याचना कर सकता है राष्ट्रपति से कि सर हमने ऐसी चीज़ नहीं की थी, हम पे जानबूझ कर क्या किया गया, आरोप लगाया गया, और हम मतलब किसी प्रकार से इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा ऐसा लिखकर इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उसकी फांसी की सजा को कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया, रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये, और इसके अंतर्गत क्या है, नोट है, ठीक है, यहाँ पर तो चीजें समझ में आ गई। इसके अंतर्गत एक क्या है, नोट है, क्या नोट है, देखिए नोट लिख दिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास सिविल कोड और सेना के कोड, सिविल कोड और सेना या कोर्ट मार्शल न्यायालय, यह दोनों की सजा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, या दोनों उसमें क्या कर सकता है, दखल दे सकता है। परंतु राज्यपाल जो होता है वो केवल सिविल कोड की ही सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ये दोनों में इससे सिविल कोड। और इसके अंतर्गत एक चीज और, जैसे फांसी की सजा का कहीं वो नहीं है, राज्यपाल फांसी की सजा पर क्या नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, राज्यपाल, ये ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए। और इसमें इसलिए देखिए, भारत को एक बहुत अच्छी उपलब्धता प्राप्त है राष्ट्रपति को, कि भारत का राष्ट्रपति कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेना न्यायालय में दोनों कर सकता है। बट अमेरिका का भी जो राष्ट्रपति है ना, वो सेना के मामले या सेना के न्यायालय में क्या नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता। तो सोचिए कितनी ज्यादा पावर थी हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारी न्यायिक शक्तियां भी जो हमारे राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी शक्तियां जो हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं, सबसे पहली बात आती है सैन्य शक्ति। कौन सी, सैन्य शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। ये किसी भी देश पर युद्ध कर सकता है, युद्ध पर विराम लगा सकता है, ये युद्ध की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है, युद्ध पर विराम लगा सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है। और किसी भी सेना, मतलब कोई भी देश अगर किसी प्रकार की देश के प्रति कुछ काम कर रहा है तो उसके प्रति क्या कर सकता है, अपनी सेनाओं को भेज सकता है कि जाओ उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान। इसके अलावा इसके जब तक साइन नहीं हुए तब तक किसी भी देश पर, किसी भी स्वविराम युद्ध पर क्या नहीं लगेगा, विराम की घोषणा नहीं होगी। ठीक है, इसका याद रखना, सैन्य शक्ति में तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। बट इसमें इसके नीचे क्या होना, एक अटॉर्नी जनरल का क्या होने लगा, एक पद आने लगा, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, फिर तीनों सेना। याद रखना, राष्ट्रपति सिर्फ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी सेनाओं के बीच कुछ युद्ध हुआ तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के जाएंगे, फिर सैन्य चलेंगे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सेनाओं को इतनी पावर नहीं दी थी। बट अब जो बीजेपी की सरकार है, या मतलब मोदी की सरकार है, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर संसद में लाया बिल, इसको पारित किया और बहुत सारी चीज़ों को रिजर्व किया सेना के लिए। अब चलते हैं राजनीतिक शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट होती है राजनीतिक शक्ति। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है कि भारत का राजदूत। ठीक है, भारत का राजदूत क्या कर सकता है, किसी भी देश में रह सकता है, उस देश में भेजा जाएगा। कौन सा, भारत का राजदूत एवरी कंट्री में जाएगा, वो भी राष्ट्रपति भेजेगा स्वयं के रिस्क पर।
कि हम वहाँ पर अपना राजदूत भेजेंगे और वहाँ का राजदूत हमारे यहाँ रहेगा। ठीक है, ये किस पे आएगा? राजनीतिक शक्ति में आएगा। जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेगा कि किस राजदूत को कहाँ भेजना है, तब तक वो राजदूत वहाँ पर विजिट नहीं कर सकता या वहाँ पर रह नहीं सकता या दूसरे देश का राजदूत हमारे देश में नहीं रह सकता। पूरा इनके पास क्या होता है, चीज़ें होती हैं कि किस प्रकार से किसको आना है, किस प्रकार से किसको जाना है। ठीक है, हो गए। तुम्हारे पास क्या होगी? राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ जो भी है, राजनीतिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियाँ, ये 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, जिसके बारे में क्या किया, बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। ठीक है, या इस पॉइंट को आगे वाले इसमें क्लासेस में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और जो भी पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो कमेंट में आपसे अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश करेंगे।